हेलो अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में। जी हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण का मुहावरा और कहावत किसे कहते हैं। जो आप जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और जो मैं आज बताऊंगा यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 10th में या 12th जो भी हो। मैं आज जो मुहावरा आपको बताऊंगा और मुहावरा बता दूंगा कि मुहावरा को मुहावरा क्यों कहते हैं, मुहावरा और कहावत में क्या अंतर है, फिर लोकोक्ति क्या है, जो सब मैंने बोर्ड पे सजा दिया। बस आपकी इंतजार है, नाश्ता तैयार है, खाने के लिए आप आ जाओ। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मुहावरा। तो चलो बताओ मुहावरा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं नहीं पता तो चलो मैं बताऊं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। मुहावरा पढ़ाऊंगा, फिर मैं कहावत पढ़ाऊंगा और फिर लोकोक्ति पढ़ाऊंगा। 3 चीज पढ़ाने वाला हूं इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा मुहावरा। देखिए मुहावरा कहते किसे हैं, तो मुहावरा और कहावत में आप अंतर समझो। पहले सबसे पहले कि जिन शब्दों के आखिरी में ना लगा होगा ना, जिन वाक्यों में ना क्या लगा रहेगा, ना, नो आकर ना, तो वो आपका मुहावरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा। जिन शब्द वाक्यों के आखिर में अंत में ना लगा रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, मुहावरा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो फिर हम मुहावरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको हम कहावत पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये समझ लेते हैं कहावत फिर किसे कहते हैं। कहावत क्या है, कहावत जिसके आखिर में ना नहीं लगा रहेगा वो कहावत हो जाएगा। और कहावत को ही हम लोकोक्ति के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल में है कि कहावत को किस नाम से, तो लोकोक्ति। तो कहावत को ही हम लोकोक्ति कहते हैं। मुहावरा की पहचान कैसे करेंगे, मुहावरा है कहावत है तो मुहावरा के अंत में ना लगा रहता है सब में, जिसके आखिरी में ना लगा रहेगा वो आपका कहावत हो जाता है। क्यों आखिरी में, सॉरी मुहावरा हो जाता है। जिसके आखिरी में ना लगा रहेगा वो मुहावरा हो जाएगा। तो मुहावरा की पहचान आपको इजीली समझ में आ गई। चलिए हम देखना शुरू करते हैं। आपको जैसे पहला है कान में तेल डालना। कान में तेल डालना, ना लगा है, ये आपका मुहावरा हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन करूंगा मैं। कान में तेल डालना मुहावरा, इसका मतलब क्या है, कुछ ना सुनना, यानी कान में तेल डाल के बहिरा की तरह बैठ जाना, पड़े रहना, किसी भी बातों पर, किसी की बातों पर ध्यान ना देना, तो उसी को कहते हैं कि कान में तेल डालना, यानी कुछ ना सुनना। पहला क्लियर हो गया, ये मुहावरा था। फिर दूसरा कह रहा है बात का धनी, ना है ना, बात का धनी बनना, तो मतलब बात करने में निपुण, यानी जो व्यक्ति होता है ना, कुछ आदमी बड़ा लबर या बड़ बोलता रहता है, बात करना उससे सीखो। कहते ना कि बात करना हो तो इससे सीखो। जो खूब बोलता हो उसे हम बात का धनी कहते हैं। तो बात का धनी मतलब बात करने में निपुण, यानी पूर्ण रूप से वो बात करने में बातूनी बक्की व्यक्ति हो। तीसरा कह रहा है घाव पर नमक छिड़कना। देखो यहां भी ना लगा हुआ है, ना लगा है तो क्या हो गया आपका, मुहावरा हो गया। तो घाव पर नमक छिड़कना यानी दुखी आदमी को और दुखी देना। यानी मान लो किसी की बाइक चोरी हो गई, आप जाके करो कि तुम्हारी बाइक चोरी हो गई है, किसी आएगा ना कि तो पता है ये, तब काहे पूछ रहे हो। तो इसी को, दुख वाले आदमी को और दुख देना, उसी को कहते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना। चौथा कह रहा है फूल न समाना। यहां भी ना लगा हुआ, ये भी मुहावरा हो गया। फूल न समाना का मतलब होता है बहुत प्रसन्न हो जाना, यानी बहुत खुश हो जाना। जैसे मान लो मैट्रिक में आपको बड़ा अच्छा नंबर आ गया, या फिर आप मेरे पढ़ाने के स्टाइल से बड़ा प्रसन्न है तो बहुत खुश हो गए ना, तो इसी को कहते हैं फूले न समाना, नहीं बहुत प्रसन्न हो जाना। पांचवा है आपका मुंह की खाना। देखो यहां भी ना लगा हुआ है, तो मुंह की खाना मतलब पराजित होना या हार जाना। मुंह की खाना का मतलब पराजित होना या हार जाना, ठीक है। कर मुट्ठी गरम करना, यहां भी ना लगा हुआ, यह भी मुहावरा हो गया। मुट्ठी गरम करने का मतलब रिश्वत लेना, जैसे सरकारी स्कूल में शिक्षक लेते हैं या कोई ऑफिस में कोई लेते हैं, डिफेंस लाइन में पुलिस वगैरह सब रिश्वत लेती है, कहीं देते हैं कोई टेबल के नीचे से, तो वही। तो मुट्ठी गरम करना का मतलब होता है रिश्वत देना। क्लियर, रिश्वत दोगे तो कोई काम हो जाएगा। सातवां है आपका पेट काटना। पेट काटने का क्या मतलब है कि चाकू लेके पेट को निकाल के काट के हटा देना, ऐसा नहीं है। पेट काटने का मतलब है कि खाने में, खर्च में कटौती करना, जितनी उसकी भूख हो, जो उसको खर्च दे उससे कम कर देना का मतलब हो गया कि पेट काटना। ये भी मुहावरा है आपका। उसके बाद कह रहा है 8 नंबर ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट देखा है, ऊंट पटांग लंबा, ऊंट के मुंह में जीरा। अब जीरा एक छोटा सा होता है जो मसाले में काम आता है शायद, तो उसमें ऊंट के मुंह में जीरा देंगे तो कुछ होगा, उसको खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब क्या कर रहा है, बहुत थोड़ा, यानी जरूरत से कम। आपको भूख थी 5 रोटी की, आपको 1 रोटी दिया गया, तो मतलब इसका वाक्य कैसे बनाएंगे कि राम को 5 रोटी की भूख थी, अर्थात उसे 1 रोटी दिया गया, इसका मतलब ऊंट के मुंह में जीरा हो गया, कम कम देना। उसके बाद है कलम तोड़ना। यहां भी ना लगा हुआ है, तो कलम तोड़ना का मतलब हो गया अच्छा लिखना,
कलम तोड़ना मतलब आप अच्छा लिखोगे तो कलम टूटेगा ना, तो अच्छा लिखना मतलब क्या हो गया, कलम तोड़ना। तो ये भी आपका मुहावरा हो गया। उसके बाद 10 में कह रहा है लोहे का चना चबाना। ठीक है ना, लोहे के चना चबाना। अब लोहे का चना चबाना का क्या मतलब है, तो कठिन परिश्रम करना, यानी कि मैट्रिक में टॉपर बनने के लिए लोहे का चना चबाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका मुहावरा हो गया। मुहावरा का मतलब देख लो एक पहचान आप, कि मुहावरा का मतलब क्या होता है, आखिरी में ना लगा हुआ। ये बात मैंने बता दिया है, आप हमेशा ये ट्रिक याद रखोगे। तो लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना, मुश्किल काम को करना, तो लोहे का चना चबाना हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि काला अक्षर भैंस बराबर, यानी काला अक्षर भैंस बराबर, ये भी मुहावरा है आपका। ठीक है। ये पूर्णतः निरक्षर, इसका मतलब क्या हो गया, पूर्णतः निरक्षर, है ना, कि काला अक्षर भैंस बराबर होना मतलब क्या है, ये भी यहाँ ना नहीं लिखा हुआ, काला अक्षर भैंस बराबर होना यानी कि पूर्णतः निरक्षर, पूरा का पूरा जाहिल होना, उसको कुछ ना जाने, तो कहते हैं ना ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है ये। उसके बाद है पैर पटकना, यहाँ भी ना लगा हुआ। आप किसका क्या है, गुस्सा प्रकट करना। मान लो आप कोई चीज मम्मी से मांगते हो, मम्मी नहीं देती है, अब कोई चीज आप खिसिया जाते हो ना कि नहीं हम लेंगे, ऐसे ऐसे आप करने लगते हो ना, पैर पटकते हो ना। ये पैर पटकने का क्या तात्पर्य, आप गुस्सा दिखा रहे हो मम्मी को, नहीं हम लेवे करेंगे, हमको देवे कीजिए। तो पैर पटकना का मतलब हो गया गुस्सा प्रकट करना। अब 13 नंबर पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आपके लिए बढ़ा रहा हूं तो आप थोड़ा ध्यान दोगे। 13 नंबर कह रहा है कि चले ना आवे आंगनमा टेढ़, चले ना आवे आंगनमा टेढ़, यहां पर कहीं पर ना लगा हुआ है नहीं, तो ये आपका हो गया कहावत हो गया। ये 13 नंबर का जो है आपका ये कहावत हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां देखो कह रहा है कि चले ना आवे आंगनवा टेढ़, इसमें ना नहीं लगा हुआ, यही कहावत होगी आपका, और इसी कहावत को हम लोकोक्ति भी कहते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि कहावत क्या है और मतलब कि लोकोक्ति क्या है। यहां तक आपका मुहावरा था, मुहावरा क्लियर हो गया। ये है चले ना आवे आंगनवा टेढ़, यानी अपनी गलती दूसरों को देना, यानी हम कोई काम कर रहे हैं और काम नहीं, मान लिया हमको दिया गया ठेपिन लगाने के लिए, इसे लगाए नहीं लग रहा था, ठेपिने खराब है, तो इसका मतलब है कि चलने ना आ रहा था, कह रहा है कि आंगने में कादो है हम गिर गए, इसी को कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, चले ना आवे आंगन वाटेर, ये आपका कहावत हो गया। फिर 14 नंबर कह रहा है आंखें खुलना, फिर अंत में ना लगा हुआ है, तो आंखें खुलना का मतलब सावधान होना। जैसे आप कहोगे कि हसन सर ने हमें मुहावरा और कहावत पढ़ा करके हमारी आंखें खोल दी, यानी सावधान कर दिया कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका मुहावरा हो गया, अंत में ना लगा हुआ है। फिर 15 कह रहा है 9 2 11 होना, 9 2 11 हो ना लगा हुआ है, तो आपका क्या, भाग जाना। चोर को पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, तो मतलब क्या है ना, भाग जाना। समझ रहे हो आपको। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको इसके अलावा बोर्ड में से कहीं नहीं पूछेगा, और बोर्ड में पूरा 5 पूछेगा मुहावरा आपको, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव है ये मुहावरा कहावत, मुहावरा 5 पूछेगा और 20 में से 5 पूछ रहे तो कौन बड़ी बात है, आपको तो यूं समझ में ही आ गया, याद करने की क्या जरूरत है। फिर क्या कह रहा है 15 9 2 11 भाग जाना। 16 कह रहा है आपका नाक का बाल होना, ये यहां पर होना भी होगा, ना सब में लगेगा। नाक का बाल होना मतलब क्या कह रहा है, बहुत प्रिय होना। कैसे इसका बना, आप नाक का बाल एक उखाड़ के देखो, बड़ा तकलीफ होगा, बड़ा दर्द होगा, मतलब बहुत प्यारा होता है। इसको आप सिर का बाल नोचलोगे तो कुछ नहीं होगा, नाक का बाल एक उतार के देखो ना, ऐसे कि उतार के देखना, चेक करना, हाँ पूरा मत निकाल लेना, थोड़ा सा चेक करना। तो नाक का बाल होना का मतलब क्या है, बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा होता है। पेट में दाढ़ी होना, यहां भी ना लगा हुआ। देखने में सीधा पर अंदर से हरामखोर होना, हाँ ये पेट में दाढ़ी जमने का क्या मतलब हो, जो देखने में जो व्यक्ति बड़ा सीधा सज्जन लगता हो, लेकिन अंदर से वो चाणक्य नीति जानता हो, अंदर से बड़ा मतलब होशियार आदमी हो, तो उसी को क्या कहते हैं, पेट में दाढ़ी होना, देखने में सीधा होना, पर अंदर से बड़ा चालाक होना, होशियार होना। अगला आपका आ गया 18 नंबर, हाथ के तोते उड़ना, यानी हाथ से तोता उड़ जाना मतलब अचानक घबरा जाना। आप हाथ में लेते तो उड़ गया, अचानक से, माय गॉड क्या हो गया। तो ये जो हम अचानक से एक्टिविटी हमारी चेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं हाथ के तोते उड़ना, मतलब अचानक से घबरा जाना। ये मुहावरा हमारी देशज कल्चर की पहचान है। हमारे यहाँ मुहावरा और कहावतों में बात होती होगी। आपके यहाँ बूढ़ी नानी दादी या दादा नाना हो जाएंगे ना, तो उन लोग कहते होंगे बहुत होशियार बनते हो जी, चले ना आवे तो आंगना टेढ़, यानी कि आपको बता रहा है कि गलती तुम्हारी, तुम कहते हो कि बोर्ड में टफ एग्जाम पूछ दिया गया, यानी तुमने तैयारी नहीं की, तो वही कहेंगे कि अच्छा चले ना आवे तो आंगनवा टेढ़, तुम खुद पढ़ने में कमजोर थे तो कह रहे हो कि बोर्ड ने हार्ड सवाल पूछ दिया, तुम खुद हसन सर का वीडियो नहीं देखे थे, समझे नहीं थे, कह रहे थे कि मुहावरा भारी है, कहाँ भारी है देखो। तो यही एग्जाम्पल देते हैं गांव घर के लोग, ठीक है। तो हाथ के तोते उड़ना मतलब अचानक से घबरा जाना। 19 नंबर आपका कह रहा है घर की मुर्गी दाल बराबर,
होना, ये भी होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने आदमी को कम महत्व देना। अब देखो इसका क्या कह रहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, अब बाहर से उसके लिए मुर्गा लाते हो तो क्या होता है कि हाँ मुर्गा आया, 10 आदमी देखा मुर्गी कुकरू किया, जब किया खून तो पता चलता है कि अरे वाह मुर्गा आया, हल्ला हुआ। लेकिन जब घरे में मुर्गी थी और उसको जबर कर दिया, किसी को पता चला, कोई इज्जत थी मुर्गी की। देसी मुर्गी बिकता है 500 रुपए किलो और बिकता है 150 रुपए किलो, कोई वैल्यू नहीं। वही कह रहा है कि आपके घर में यदि आप पढ़ते हो, आपके घर में भी शिक्षक होंगे ना, तो आप वैल्यू नहीं दोगे। जैसे नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, और वो जब भी अपने घर जाते होंगे तो उसको सब चच्चा कहता होगा ना, चच्चा कहता होगा, मम्मा कहता होगा। प्रधानमंत्री होगा वो दूसरे के लिए, घर के लिए नहीं होता है। यानी अपने आदमी को कम महत्व देना। मेहमान की बड़ी इज्जत करते हो आप, घर के आदमी की करते हो नहीं। वही कह रहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी अपने आदमी को कम महत्व देना, अपने आदमी की वैल्यू कहीं नहीं होती है। 20 नंबर लास्ट कह रहा है मुंह छिपाना, ये आपके लिए है इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है। मुंह छिपाना, लज्जित होना, यानी यदि अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हो, परीक्षा में अच्छा नंबर नहीं आएगा, तो आपको मुंह छिपाना होगा, लज्जित होना होगा। यानी इसका मुहावरा बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, मुंह छिपाना यानी परीक्षा में अच्छा नंबर न आने से मोहन को मुंह छिपाना पड़ा। मुंह छिपाना मतलब लज्जित हो गया, शर्मा गया बेचारा, क्या करेगा, तैयारी नहीं करोगे तो शर्माना ही ना पड़ेगा। ये था मुहावरा आपका, एक का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। आप पूरा देख लो अच्छे से, पूरे बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर दिया है और एक एक को मैंने समझा दिया। मुहावरा बता दिया मैंने कि मुहावरा के आखिरी में ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है? नौ आकर ना की मात्रा जिसमें होगी, हर आखिरी में होगा, तो वो मुहावरा हो जाएगा। जैसे कान में तेल डालना, फूले ना समाना, मुंह की खाना, मुट्ठी गर्म करना, पेट काटना, ना ना ना, सब में ना लगा हुआ है, तो ना लगा जो हो जाएगा, तो आप याद रखना, ना याद करना, ना ना ना, तो मुहावरा हो जाएगा। और दूसरा होता है कहावत, लोकोक्ति। कहावत को ही हम लोकोक्ति कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति। कहावत का मैंने एक ही दिया क्योंकि ये ज्यादा नहीं पूछता है। जैसे यहाँ दिया ना, चले ना आवे आंगनमा टेढ़, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कहावत हो गया। कहावत को ही हम लोकोक्ति कहते हैं। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड, आप सब समझ चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे पढ़ाने का अंदाज और ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, फिर अगला मैं बहुत जल्द अनेक शब्दों का एक शब्द को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर मैं समाज पढ़ाऊंगा, पूरा व्याकरण आपके सामने रख दूंगा। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया किस वाले में कौन सा मुहावरा आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा पढ़ने में मजा आया। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि ये सुनहरा वीडियो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपसे छूट ना जाए। बेल आइकन दबाए रहोगे ना तो नोटिस तुरंत चला जाएगा कि सर हसान सर का वीडियो आ गया। और चैनल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आप अपने दोस्तों को शेयर करो। आप समय बहुत है, कम लगा दो अपना पूरा दम और कह दो कि हम नहीं है किसी से कम। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी मस्ती और हंसी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।